जो 70 साल में हुआ नहीं वो मोदी जी ने करके दिखाया। राम मंदिर का निर्माण जो काम किया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा वो काम हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो दिन में गोबर खिलाएगी, रात में गौमूत्र पिलाएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या पार्डन क्या कह रहे हैं अगर बीजेपी सरकार में आ गई फिर से तो गौमूत्र पिलाएगी। ऐसा नहीं है, ये लोग गलतफहमी कर रहे हैं। में मोदी सरकार ने जो काम किया है वो 70 साल में हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। आप इंडिया के, भारत के लिए मोदी सरकार ही होना। अच्छा, तो यहाँ पे लोग देखिए हैदराबाद, तेलंगाना, कोने कोने से देश के आ रहे हैं और कह रहे हैं देश के लिए मोदी सरकार ही होना। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जन्मभूमि से सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, अयोध्या से राजनीति पर सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी अयोध्या के विकास के लिए लोग तरस गए और 1 साल के भीतर लोग देख रहे हैं कैसे अयोध्या का विकास तेजी से आगे बढ़ा है और लोग यहाँ आकर खुश हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए लोगों को बड़ा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी पीढ़ियां हैं जो इसी इंतजार में रह गई और उनको वो दर्शन नहीं मिले। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास की बयार हम पूरी अयोध्या में देख पा रहे हैं। मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं या भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। राजनीति लगातार इस मामले पर हो रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं। और ये देखिए राम धुन में एकदम लीन चले आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से आए। बिहार से। और राम के नाम पर राजनीति बहुत हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि राम किसी की बपौती नहीं है, पेटेंट नहीं है। इस पर क्या? किसी की भी बपौती नहीं है, राम सभी के हैं। तो ये और भी तमाम लोग हैं जो लगातार पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? अजमेर से आए हैं। जी, हैदराबाद। हैदराबाद में भी बहुत सियासत हो रही है। राम को लेकर बड़ी सियासत होती है जब चुनावी माहौल होता है। उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? वो तो सियासत की बात तो छोड़िए, लेकिन राम जन्मभूमि यहाँ पे स्थापित हुआ है। जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ पे उनको फिर से पुनर्प्रतिष्ठा किया जाए। उस तो हम सौभाग्य है इस युग में हमको ये देखने को मिला है। इतने दिन, इतने सालों, इतने बरसों बाद, इंतजार के बाद आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी के लिए गौरव का दिन है कि आज 12 बजे जो सूर्य भगवान की पहले किरण है वो भगवान राम के उस पर मस्तक पे पड़ेगी। और आज 500 साल बाद जो भगवान श्री राम है वो तंबू से निकल के आज राजमहल में तो राम है, लेकिन अभी भी आज के दिन भी राजनीति हो रही है। सब लोग कटाक्ष कर रहे हैं। ममता बनर्जी दंगाई बोल रही है। उनका काम है बोलना। अगर उन्हें कुछ करना होता तो उनके पिताजी, अखिलेश के पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने गोलियां चलवाई। लेकिन ये रामराज है, योगी मोदी का योग है और जो हो रहा है हम सब उनके समर्थन में। और आज लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। अगर ये राजनीति होती और ये होती तो कोई नहीं आता। ये भगवान श्री राम का दिन है, हम सब के लिए गौरव की बात है। और लोगों का काम है भौंकना, तो वो तो भौंकेंगे ही। तो लोग लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं और भी लोगों से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। राजनीति के मुद्दे पर भी बातचीत करें। जल्दी से दो लाइन कुछ गुनगुना दीजिए। हमारे और भी मेहमान हमारे। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। सुहानी चैत की नवमी सुखद मधुमास है आया। सुहानी चैत की नवमी सुखद मधुमास है आया। बहुत सुंदर। और इसी तरीके से हम लगातार राजनीति पर भी चर्चा हो रही है और राम के नाम पर जो सियासत है उस पर भी चर्चा हो रही है। गीत भी गाए जा रहे हैं, भजन भी गाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य, ये भव्य तस्वीर, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि प्रभु राम अपने महल में विराजित और अपना जन्मोत्सव वो मना रहे हैं इतने लंबे समय के बाद। लेकिन सियासी दलों की अगर बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि कैसे रामलला का मंदिर बन गया और कैसे लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आचार्य, और सत्य को बहुत देर तक छुटलाया नहीं जा सकता। पिछले काफ़ी लंबे समय से जो स्थिति चल रही थी, आज उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ विचार ही नहीं करना चाहिए। आज तो बड़ा भव्य अवसर है कि हम सबके सुंदर प्रयासों से, एक छोटे छोटे एक सागर के प्रयास से इतना बड़ा कार्य हुआ, अद्भुत कार्य हुआ है कि जो असंभव लगता था 500 साल से जब हम स्वाभिमान का निर्माण नहीं कर पा रहे, तो आज तो रामलला, श्री राम, जय राम, जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए भगवान के नाम का स्मरण करने का अवसर है, उनके दर्शन करने का अवसर है। जब राम स्थापित है तो जीवन में आनंद प्राप्त करने का अवसर है। इतना सुंदर श्री विग्रह
विग्रह। इतनी सुंदर भगवान की पूजा करने का सुंदर सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है आनंद भाव से। सोचे क्या स्थिति थी कि टेंट में थे भगवान और आज उनका भव्य निर्माण, मंदिर का निर्माण जो अनादिकाल से वहां उपस्थित था, आतताइयों ने उसको किस प्रकार से विध्वंस किया और उसके बाद कैसे इस देश के काले अंग्रेजों ने उस स्वाभिमान का निर्माण होने नहीं दिया। और आज हमारे यशस्वी मोदी जी के अथक प्रयासों से इस देश की समस्त जनता के छोटे छोटे एक बिंदु बिंदु मात्र के सागर का निर्माण कर इतने सुंदर बहाव से आज जो स्वाभिमान का निर्माण हुआ है वो अद्भुत है और उसका दर्शन का आनंद आज हमारे रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे विश्व को दर्शन करने का मिल रहा है। और वहां पर जो वातावरण है अभी आपने दिखाया, सब आनंदित है, आह्लादित हैं और प्रफुल्लित हैं और उस भगवान के राम के श्री विग्रह के दर्शन कर आनंदित होकर पूरे जीवन को कृतार्थ करने का सुंदर अवसर जो अब विराजमान है उसमें सराबोर हो रहे हैं पूरे विश्व के लोग। और आनंद भाव से आज तो भगवान का सूर्य तिलक, भगवान स्वयं भगवान का तिलक करने आ रहे हैं, सूर्य नारायण स्वयं राम का तिलक करने के लिए वहां उपस्थित होने जा रहे हैं। इससे सुंदर क्या हो सकता है कि भगवान का अभिषेक सूर्य की किरणों से सुंदर तरीके से किया जाएगा। तो आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए हम सब लोग इस सुंदर रामनवमी का लोगों को सदियों से इसलिए इंतजार रहा कि भगवान श्री राम टेंट से निकलकर भव्य भवन में विराजित हो सके और वहां पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा सके। आज ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मुश्किल से 50 मिनट का वक्त और बचा है। जो पूरे राम भक्त इंतजार कर रहे थे देश भर के, उनका सपना पूरा होने वाला है। वो विधि विधान क्या होगा, 4 मिनट का सूर्य तिलक होगा, वो कितना भव्य होगा। देखिए पूरी तरह से जो शास्त्र विधि के अनुसार से जो भगवान का जिस प्रकार से षोडशोपचार पूजन किया जाता है उस प्रकार से किया जाएगा। वेद मंत्रों की ध्वनि से होगा, पुरुष सूक्त के वेद मंत्रों के साथ होगा। सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वत्र दशांगुलम पुरुषे वेदगं। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से पहले भगवान का अभिषेक करने के उपरांत उनका सुंदर तरीके से, अभी आप जो सोशल मीडिया पर जितने वीडियो चल रहे हैं उनमें देख रहे होंगे, दूध से, दही से, पंचामृत से सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक किया जा रहा है, उनको सुंदर अलंकृत किया जा रहा है और सुंदर तरह से उनके जो श्री विग्रह पर जिस प्रकार से सूर्य का जो देखिए सूर्य हमारे यहाँ नारायण के ही प्रतीक माने जाते हैं, आदि देव हैं, सूर्य नारायण के रूप में उपस्थित है, भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है और वो स्वयं उनकी दिव्य ज्योति से उनके मुखारविंद पर जो तेज जो व्याप्त है उसमें और सहस्त्रों सूर्य के समान जिनकी कांति है, ऐसे भगवान को वो साक्षात सूर्यदेव आकर सुंदर तरीके से वैज्ञानिक रीति के अनुसार से वो तिलक करने की सुंदर व्यवस्था जो आज की जा रही है, एक सुंदर स्वप्न है जिसको साकार करने का सुंदर अवसर आज पूरे देश को देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व को देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से जो अनादिकाल में ये व्यवस्था अनादि कोणार्क का मंदिर जाएं तो वहां भी सूर्य आकर सबसे पहले वहां दर्शन देते हैं और सबसे पहले भगवान के श्री विग्रह पर वहां उपस्थित होकर वहां पर सबसे पहले सूर्य का दर्शन होता है। तो इसी प्रकार से आज भगवान के जन्म काल, भगवान का जन्म जो है कर्क लग्न का माना जाता है और मध्याह्न काल में जो कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से जो नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुकृत पक्ष अभिजीत मुहूर्त के अंदर, और जो अभिजीत मुहूर्त का समय सुंदर भगवान के जन्म काल का मध्याह्न का जो काल है, मध्य दिवस अति शीत, ये मौसम भी बहुत सुंदर है और ऐसे में सुंदर तरीके से उस मध्याह्न भगवान का जब जन्म कर्क लग्न आरंभ होगा उस समय सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक